नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो है कोरोना ने दस्तक दे दी है और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद में जो है कोरोना के केसेस सामने आए हैं। यहाँ पर पीजीआई को देखा जाए तो पीजीआई इसको लेकर कितना अलर्ट है, क्या तैयारियां चल रही है, और देखा जाए तो पीजीआई में कोई इस तरह का केस सामने आया है या नहीं आया है, इसकी पूरी जानकारी डायरेक्टर एसके सिंगला से लेते हैं। पीजीआई ने जैसे ही हमें अखबार के माध्यम से पता लगा था कि कुछ केसेस गुड़गांव में और फरीदाबाद में आए हैं, तो उसी को संज्ञान लेते हुए अपना फेज 1 एक्टिवेट कर दी थी, जिसके अनुसार हम क्या सी ब्लॉक में एक तो 10 बेड हमने आइसोलेशन के रखे हुए हैं और 2 बेड अगर ज़्यादा सीरियस आता है वेंटिलेटर वाले रखे हुए हैं। उसके अलावा हमने अपने स्टाफ को और डॉक्टरों को और सेंटर स्टोर वालों को भी निर्देश दे दिए हैं कि अपनी स्टॉक पोजीशन को सुदृढ़ कर लें, ताकि हमारे पास पीपी किट, सैनिटाइजर और N95 मास्क की सफिशिएंट मात्रा में क्वांटिटी रहे। उस बारे में हम बहुत सुदृढ़ हैं, क्योंकि अब हमारे पास 4 तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट हैं और 4 PSA के प्लांट हैं, जो किसी भी जरूरत में उनको चलाया जा सकता है। उसके अलावा 200-250 के आसपास हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन दे देते हैं, और 500 हमारे पास डी टाइप के सिलेंडर हैं, जिससे हम सुचारू रूप से 1500-1600 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं। अभी तक जहाँ तक खतरे का सवाल है वो खतरनाक नहीं है, पर हाँ, कोरोना का नाम क्योंकि इसने दूसरी वेव में बड़ा ही भयानक विकराल रूप दिखाया था, तो नाम सुनकर ही डर लगता है। पर सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि सावधानी से ही सुरक्षा। पीजीआई में अभी तक ऐसा कोई केस आया है सर कोरोना? नहीं, पीजीआई में हमारे पास अभी कोई केस नहीं। पिछले वेरिएंट में लोगों के अंदर डर था पीजीआई को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, कि एक बार तो हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट चला गया तो वापस नहीं आता, इस तरह का भय बना हुआ, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे तो ऐसा कोई भय नहीं था। सेकंड वेव में जरूर था। सेकंड वेव में तो सभी जानते हैं कि तैयारियां भी, जैसे ऑक्सीजन की भी बीच में शॉर्टेज हो गई थी, प्लस उसका जो बिहेवियर था कोरोना का बहुत ही फेटल था। अमेरिका जैसे जो यूरोप के देश हैं वो भी उससे त्रासित हुए थे। उसी हिसाब से हमारी तो यहाँ पे व्यवस्था काफी अच्छी रही थी। उसमें कह सकते थे कि लोगों में भय पैदा हुआ था। उसके बाद फेज 3 आई है, फिर 4 भी रही है, पर अब तो एक ये नॉर्मल डिसीज की तरह एक इसका एक एंट्री हो गई। और हम ध्यान करें कि इन्फ्लुएंजा का पिछले साल काफी सीवियर वायरस आया था, जिसको लेकर भी बड़ी जैसे गलतफहमियां फैल रही थी, उसने भी काफी कहर मचाया था। तो ये भी इसी तरह से कोरोना एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही बिहेव कर रहा है। लक्षण इसके वही है, गला खराब, गले में दर्द रहना, खांसी, और ज्यादा फिर अगर होंगे तो उसको मतलब टेस्टिंग के भी अभी क्राइटेरिया फिक्स किए जा रहे हैं, क्योंकि सभी में तो टेस्ट करना या उसको एक पैनिक क्रिएट करना अच्छा नहीं रहता। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो उनकी टेस्टिंग की जाएगी और नोटिफाई किया जाएगा। सर, अगर लक्षण मिलते हैं तो किस तरह से पेशेंट को सावधानी बरतनी चाहिए? अगर गला खराब रहता है, लंबे दिन खांसी चलती है, छींकें आती हैं, तो उसको प्रिकॉशनरी अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। मास्क पेशेंट की तरफ से ये रहना चाहिए कि अपने आप को आइसोलेट कर ले, ताकि वो बड़ी भीड़ वाली जगह पे ना जाए, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए, और उससे दूसरों को नुकसान ना हो। तैयारियों को लेकर सरकार की तरफ से कोई आदेश आए थे या पीजीआई ने अपनी तैयारियां पूरी कर दी? अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कहा कि हर एक हॉस्पिटल 10 बेड इसके लिए रिजर्व रखे, पर हमारे जी डायरेक्टरेट की तरफ से अभी हमारे पास कोई दिशा निर्देश। तो सुना आपने, ये थे रोहतक पीजीआई के डायरेक्टर एसके सिंगला। इनका कहना है कि अभी तक तो फिलहाल जो है कोरोना पॉजिटिव केस कोई सामने नहीं आया है रोहतक में। अगर इस तरह का कोई भी केस सामने आता है तो पीजीआई इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही आपको बता दें कि जो 10 बेड हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। ये वही एरिया है इमरजेंसी के साथ में सी ब्लॉक, जहां पर जो 10 बेड हैं वो रिजर्व कर दिए गए हैं। अगर कोई भी केस ऐसा सामने आता है तो उसका जो
पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। देश भर में कोविड के मरीज मिलने के बाद पीजीआईएमएस ने भी तैयारियां जो हैं शुरू कर दी हैं। पीजीआई के ब्लॉक सी वार्ड में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं, जबकि 2 बेड डे केयर में रिजर्व किए हैं। यहाँ कोविड का कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है, अगर आता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही कोविड के लिए टेस्ट शुरू करने की तैयारियां कर दी गई हैं। खुद हेल्थ विवी के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल और पीजीआई डायरेक्टर डॉक्टर SK सिंगल ने इस पूरी व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। पीजीआई में 40,000 लीटर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। पीजीआई में 20,000 लीटर का एक और 10,000 लीटर के 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। ऑक्सीजन को लेकर किसी को भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लोगों को बेवजह घबराने की जो सलाह है वो पीजीआई के डायरेक्टर SK सिंगला ने दी है। हरियाणा में कोरोना जो है दूसरी बार लगातार जो है पैर पसार रहा है। हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद और गुरुग्राम में इस तरह के केस सामने आए हैं। हालांकि देखा जाए तो रोहतक के पीजीआई में इस तरह का कोई भी केस सामने नहीं आया है, पीजीआई के डायरेक्टर SK सिंगला ने बताया है। अगर इस तरह का कोई भी मामला या कोई भी केस कोरोना पॉजिटिव सामने आता है तो पीजीआई की तरफ से पूरी तरह से तैयारियां करी गई हैं। पीजीआई इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।